हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन सोल मिशन में आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो गाइज, इस वाली वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने के लिए जा रही हूँ, जिसमें कि आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानने को मौका मिलेगा जो कि अभी तक के सबसे ज़्यादा जो क्वेरी वाले टॉपिक कह सकते हैं वो मैं लेके आई हूँ। क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद हमारे मन, शरीर और मस्तिष्क में कुछ ऐसे हलचलें होती है, ऐसे सवाल आते हैं शारीरिक और मानसिक स्तर पर, जिसके लिए जो न्यू आए हैं इस जर्नी में, तो वो किस तरह के बदलाव आते हैं। तो इस बार की वीडियो में हम लोग यही देखेंगे, जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए जो कि अभी इंटर किए हैं इस जर्नी में और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा उनके साथ, उनके मस्तिष्क के साथ, उनके मन के साथ और उनके शरीर के साथ इस तरह के परिवर्तन क्यों आ रहे हैं। तो गाइज, इस वाले वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो इस वाली वीडियो में 14 से 15 सिम्टम्स आपको मैं कवर करने वाली हूँ। वैसे तो बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, पर जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलते हैं इस तरह की आध्यात्मिक जर्नी में, तो मैं दोस्तों वही कवर करने के लिए जा रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे लिया है वो है शिफ्ट्स के रिगार्डिंग। जी हाँ, इस जर्नी में आने के बाद सबसे पहले जो आपका सोचने के प्रति समाज को, आपके आसपास के लोगों का जो नजरिया है, यानी कि आपका पर्सपेक्टिव, वो चेंज होने लग जाता है। क्योंकि जिस तरह से आप पहले अवेकनिंग के पहले सोचा करते थे, कोई किसी भी चीज को आप मैनिपुलेट करते थे, आप इस जर्नी में आने के बाद आपका सबसे पहले सोचने का, चीजों को देखने का नजरिया बदलने लग जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। तो मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पॉइंट है। वो है कि आप इस जर्नी में आने के बाद आप सबसे कटने लग जाते हो। यानी कि मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप एक सॉलिटरी लाइफ, आइसोलेशन की स्थिति में आ जाते हो। आपको अकेला रहना सबसे ज़्यादा पसंद आने लग जाता है। और ऐसा नहीं कि आपको डिप्रेशन के स्टेज में जाते हो, बट आप हैप्पीली अकेला रहना पसंद करते हो। आप उन लोगों के पास बैठना, उठना या इंटरेक्ट करना, ज़्यादा फ़ोन कॉल्स वगैरह अटेंड करना, मैसेजेस रिसीव करना, मतलब जस्ट लाइक आप हैप्पी कंडीशन में अकेला आइसोलेटेड रहना ज़्यादा पसंद करने लग जाते हो पहले के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स, जो मैंने यहाँ पे थर्ड वाला पॉइंट लिया है वो है कम बोलना और ज्यादा सुनना। जी हाँ, पहले के कंपैरिजन में अगर आप बहुत ज्यादा टॉकेटिव भी हो तो आप थोड़ा सा कम बोलने लग जाओगे। आपकी जो मन स्थिति है वो थोड़ी सी शांत होने लग जाएगी। आप थोड़े स्पिरिचुअल हो रहे हो तो आप पहले के कंपैरिजन में आप काफी कूल, काम एंड पीस कंडीशन में होने के साथ साथ आप कम बोलोगे, मैच्योरिटी लेवल आपकी बढ़ती जाती है और सामने वाले जो भी कहते हैं उसको आप बड़े तसल्ली, बहुत ही ध्यान से आप सुनते हो। ठीक है दोस्तों, अब जो फ्रेंड्स मैंने फोर्थ पॉइंट लिया है वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका सेकंड पॉइंट से थोड़ा बहुत रेजोनेट करता है। क्या है वो? आप चूंकि एक सॉलिटरी लाइफ अब जीने लग गए हो और आप काफी खुश हो, आप काफी बैलेंस्ड हो, आप चीजों को काफी बारीक से ग्रास रूट लेवल पे समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आप अकेले रहने के साथ साथ अपनी खुद की ग्रोथ पे ध्यान देने लग जाते हो। चूंकि आप अकेले टाइम बिताते हो तो आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, आप खुद की पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान देते हो। और अब जो आप पहले करते थे, सोशल गैदरिंग, फ्रेंड्स के बीच में रहना, पार्टीज अटेंड करना या किसी भी सोशल फंक्शंस में जाना, तो ये सारी चीजें आपकी बंद हो जाती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद। मतलब आप एक संपूर्णता का अनुभव करते हो, आप खुद में, अपने आप में और अकेले रह के। आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है कोई इंटरटेनमेंट की या अपने आप को, अपने खालीपन को भरने की दोस्तों। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रेंड्स, जो पॉइंट नंबर 5 मैंने लिया है वो है कि आप जो कि अब एक सोल लेवल की लाइफ आप जीने लग जाते हो। आपको अंतर पता चल जाता है कि जो शरीर हम धारण करते हैं वो सिर्फ एक शरीर मात्र है, फिजिकल बॉडी की बात कर रही हूँ यहाँ पे। और आपको पता चलता है कि हम सब जो हैं एक सोल है और सोल ही को चलाने के लिए एक बॉडी की जरूरत पड़ती है। तो चूंकि आपकी जो अब एक सोच है वो सोल लेवल पे आ चुकी है, तो अब आपको ये पता चल चुका है कि हम इस धरती पे अकेले ही आए हैं, ये जर्नी पूरी करनी है और आपको अकेले ही इस धरती से जाना है। तो आपकी सोच कुछ इस तरह की होने लग जाती है। आप आत्मिक, शारीरिक लेवल को छोड़ के आप आत्मिक लेवल पे सोचने लग जाते हो। साथ ही साथ अपने आप में वननेस की स्थिति आप हमेशा महसूस करोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 6 की।
गाइस यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद जो एक सबसे खूबसूरत चीज इस जर्नी में होती है आध्यात्मिक जागृति होने के बाद, वो है कि निडरता का अनुभव होना, यानी कि फियरलेस होना। आप एक फियरलेस बॉडी, चाहे फिजिकल लेवल पे बोलूँ या फिर आत्मिक लेवल पे, ऑफ कोर्स सोल लेवल पे ही होगा, बिकॉज आपकी जो सोच है वो अब फियर से ऑपरेट नहीं करती है फ्रेंड्स। जी हाँ, ये सबसे अच्छी चीज होती है इस जर्नी की कि आपको किसी भी चीज से, चाहे वो अभी का पेंडेमिक ले लो या फिर कुछ भी ले लो, क्योंकि वो गॉड से, डिवाइन पावर से, उन कॉस्मिक लाइट कोड से इतने ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं, इतना ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, सारे चेंजेस आते हैं कि उनको इतना ट्रस्ट हो जाता है डिवाइन पे, एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है कि वो फियरलेस हो जाते हैं, क्योंकि उनकी पूरी की पूरी जो जर्नी है, पूरा लाइफ है, वो गॉड को सरेंडर होता है। क्योंकि वो समझने लग जाते हैं इस चीज़ को कि जो भी कुछ हो रहा है, जो भी स्थिति क्रिएट की जा रही है हमारे इस 3D अर्थ रियलिटी पे, वो सब इल्यूजन है, और जो कुछ भी होना है वो गॉड के ही थ्रू होना है। ठीक है, तो वो मतलब हर कंडीशन के लिए ऐसे लोग तैयार हो जाते हैं। तो ये इस जर्नी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे खूबसूरत चीज होता है, जो कि होना भी चाहिए। पॉइंट नंबर 7 गाइज, आप मटेरियलिस्टिक चीजों पे से अपना फोकस हटा करके अब आप अपने खुद के हैप्पीनेस पे ध्यान देने लग जाते हो, चाहे वो हैप्पीनेस किसी भी प्रकार की हो। ठीक है, आपको अपने आप को खुश रहने के लिए ना ही तो किसी फ्रेंड्स की गैदरिंग की जरूरत पड़ती है, ना ही कहीं आउटिंग करने की, ट्रैवलिंग करने की जरूरत पड़ती है, ना ही उन सारे चीजों की जरूरत इतनी ज्यादा रह जाती है जो कि आम लोग इस 3D पे अक्सर इस ख्वाहिश में रहते हैं कि उनके पास एक फोन होता, उनके पास एक LED LCD होता, या अच्छी सी बाइक हो जाती, या फिर कुछ और गैजेट्स हो जाते। होता है ना कि आज ये आया फिर तो ये नहीं, मतलब क्योंकि होता क्या है दोस्तों, आपको पहले से ही पता होगा, और ये खुद का भी एक्सपीरियंस है जो मैंने सीखा है, कि जब हम खालीपन में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं या इतने अंदर से खाली होते हैं गाइस, तो अपने हैप्पीनेस के लिए, अपने सेल्फ ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग इंस्टेंट हैप्पीनेस की तलाश में रहते हैं। और उस हैप्पीनेस के लिए चाहे तो वो कोई पार्टी हो गई, या फिर आप कहीं बाहर डिनर के लिए चले गए, या फिर कहीं मूवी के लिए चले गए, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपके हैप्पीनेस को फुलफिल करने के लिए, आपकी एम्प्टीनेस को फुलफिल करने के लिए, चाहे वो कोई भी इस धरती की चीज़ें हों जिसको मटेरियलिस्टिक चीज़ के नाम से जानते हैं, आप उनसे कनेक्ट हो जाते हो। और अगर मैं प्रैक्टिकल बात करूं तो ये सारी की सारी इंस्टेंट हैप्पीनेस ही आपको देती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई अगर चीज़ लेते भी हो तो 1 सप्ताह, 10 दिन या 1 मंथ खुश रहोगे। लेकिन जो इंसान अंदर से खुश है, जो आत्मिक लेवल पे खुश है और संतुष्ट है, उसके लिए इन सब चीज़ों का आना और जाना, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 8 की। क्या है पॉइंट नंबर 8? तो दोस्तों, जब आप स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हो तो आपके साथ क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी में एंटर होने के बाद ना आप पास्ट के बारे में सोच के ओवरथिंक करते हो, और ना ही आप फ्यूचर के बारे में सोच करके ओवरथिंक करते हो। जैसे कि हम लोग एक अक्सर एक आदत होती है कि जो टाइम बीत चुका है, जो पास्ट गुजर चुका है, हमारे अच्छे या बुरे मोमेंट्स, अक्सर लोग बुरे मोमेंट्स को ज़्यादा ओवरथिंक कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको वो सोच सोच के डिप्रेशन में चले जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या फिर अपने आने वाले सिचुएशंस, अपने आने वाले कमिंग ईयर्स या फ्यूचर की क्या होगा, पैसे नहीं हैं, या ब्ला ब्ला, जो कुछ भी आप रीजन कह सकते हो। तो ये जनरलाइज्ड बात है, लोग बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच के डिप्रेशन में चले जाते हैं, डेस्परेट फील करते हैं, और आपकी प्रेजेंट जो एक अच्छी हो सकती है उसको भी आप सोच सोच करके, ओवर थिंक करके उसको भी आप डिसरप्ट कर लेते हो, राइट। लेकिन अध्यात्म में एंटर करने के बाद ना ही तो आप पास्ट के बारे में सोचते हो, ना ही आप अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचते हो। आप सिर्फ और सिर्फ करंट में रहते हो, प्रेजेंट टाइम लाइन में रहते हो, और आप 24 घंटे के दिन को बड़े आसानी से एक रूटीन वाइज वे में डिवाइन के साथ कनेक्ट करके आप बहुत ही पीसफुल और कामनेस का अनुभव करते हो। ठीक है, आपको कोई टेंशन नाम की चीज़ ही नहीं रह जाती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत चीज़ है इस जर्नी की। पॉइंट नंबर 9। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 9 जो है वो ये है कि जैसे ही आप अध्यात्म में प्रवेश करते हो तो आप इस धरती की बनाई हुई जो सुंदर से सुंदरतम एनर्जी है, यानी कि
जो नेचर से बनाई गई जो चीज़ें हैं, नेचर की जो चीज़ें हैं, जो नेचुरल ब्यूटी कह सकते हैं, जैसे कि चिड़ियों का चहचहाना, आपके वाटरफॉल्स हो गए, हिली एरिया, प्रकृति में समय गुजारना, पेड़ों को देखना, मेडिटेशन करना, नेचर से कनेक्ट करना अपने आप को, rather than your past life like the music, party, pubs, जो उस तरह की जो 3D वाले करते हैं एक्चुअली में। तो आप नेचर से कनेक्ट होने लग जाते हो, आपको पीस और सुकून मिलने लग जाता है। अगर जो लोग मेडिटेशन नहीं भी करते हैं या कम करते हैं, तो वो सिर्फ एक ध्यान से कंसंट्रेट करके, एक बर्ड्स को फोकस करके भी उनको काफ़ी शांति का अनुभव होता है, एक मेडिटेशन वाला ही अनुभव होता है। तो उनको नेचर में बैठना, नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगने लग जाता है। ठीक है, इतना ही नहीं दोस्तों, ऐसा भी होता है कि आप उन चीज़ों को अहमियत देना स्टार्ट करने लग जाते हो। आपको ऐसा फील होने लग जाता है कि इन सारी चीज़ों में भी जान है, ये सारी भी आपकी बातें को समझते हैं, आपको उनके एक्सपीरियंसेस होने लग जाते हैं, आप उनसे अटैच फील करने लग जाते हो। आप जितना किसी पर्सन को आप अटेंशन नहीं देते हो, उतना आप लोनली रह के आप उनसे कनेक्टिविटी, एक रिलेशनशिप जो कह सकते हैं, उस तरह का आपको अनुभव होने लग जाता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 10 का। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है दोस्तों, तो इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस जर्नी में आने के बाद आपके मन मस्तिष्क में कुछ ऐसे बदलाव आते हैं, आपके दिनचर्या में ऐसे ऐसे बदलाव आते हैं जिससे आपका खुद का शरीर, आपका खुद का मन आत्मिक लेवल पे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं कौन हूँ, ये जर्नी मुझे क्यों मिली है, आखिर क्या पर्पस है मेरा इस धरती पे आने का, इसी तरह के कई सारे क्वेश्चंस। तो उसके बाद आप इसी तरह की चीज़ों का आंसर ढूंढने के लिए आप कई सारे अध्यात्म से जुड़ी हुई, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई आप कई सारे किताबों को पढ़ डालते हो, आप इंटरनेट छान मारते हो और कई सारे योग क्रियाएं जैसे कि मेडिटेशन करना, योगा करना, जितने भी स्पिरिचुअल वर्क है उनसे आप ऑटोमेटिकली लिंक हो जाते हो, कनेक्टिविटी आपकी बन जाती है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अध्यात्म में आने के बाद आपके शरीर के साथ, आपके मन के साथ इस तरह के परिवर्तन होते हैं। पॉइंट नंबर 11, और ये भी दोस्तों बहुत ही कॉमन पॉइंट है। तो गाइस, जो इस पॉइंट में मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ उसे कहते हैं सिंक्रोनिसिटी। इस जर्नी में आने के बाद सिंक्रोनिसिटी आपके साथ होने लग जाती है, और ये सिंक्रोनिसिटी सिर्फ अध्यात्म में ही नहीं, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं ये उनके साथ भी होती है। तो प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स हैं उन्हें पता चल जाता है कि क्या वो ट्विन फ्लेम्स हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी भी जो है वो अपने आप में एक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअलिटी ही उसकी बेस है। इसलिए तो होता क्या है इस जर्नी में, सिंक्रोनिसिटी का मतलब आपको एंजल्स के द्वारा, यानी कि डिवाइन के द्वारा और एंजल्स रेलम के द्वारा आपको जो है अलग अलग तरह के रिपीटेड नंबर्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं इस टॉपिक पे हो सके तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बस इसमें मैं थोड़ा सा पॉइंट कवर कर रही हूँ। आपको नंबर्स जैसे कि 1111 का दिखना, 144 का दिखना, 222 का दिखना, 69 नंबर का दिखना या फिर 369 का दिखना। ठीक है, हर किसी के लिए अलग अलग नंबर हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन ये सारे नंबर्स थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप किसी स्पेसिफिक आप अपने से रिलेटेड आपका बार बार डेट ऑफ बर्थ का पॉपअप होना, फेदर्स का दिखना जो कि थोड़ा सा कॉमन है, या फिर किसी ऐसे एनिमल का पिक बार बार दिखना, या किसी पोस्ट पे इंटरनेट के माध्यम से किसी जानवर का पिक आपको बार बार दिखेगा, कोई कनेक्टिविटी आपको फील होगी, या फिर उसके ड्रीम्स आएंगे, या कोई स्पेशल टाइप के ड्रीम्स आपको बार बार रिपीटेड ड्रीम्स आएंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हो सकती है। तो इन पे क्या करना है, आपको इनको डिकोड करना है। ठीक है, और डिकोड करने का मतलब होता है, और ये साइन एंड सिंक्रोनिसिटी का मतलब होता है कि आपको एक स्पेशल जर्नी मिली है। अब आपको एंजल्स क्या कह रहे हैं, आपको उस पे काम करने की जरूरत है। सिर्फ साइन देखने से कुछ नहीं होता है। जो मैसेज आपको हायर रिलम्स से मिल रहा है, उस कॉस्मिक लेवल से आपको मिल रहा है, उस साइन को डिकोड करें और उस पे वर्क करना अब स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब आपकी आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। बस इन सब का कहने का मतलब यही है कि अब इन सब चीज से आप निकलिए, आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है और अब आप इस पे काम करना, एक्शन का टाइम है। ठीक है, सो टेक योर एक्शन।
पॉइंट नंबर 12 दोस्तों, पॉइंट नंबर 12 मेरा यहाँ पे ये है कि आप चूँकि एक आध्यात्मिक जर्नी में आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, जहाँ पे तरह तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही है, आपके शरीर के साथ, आपके मन के साथ, तो आप अब जो आपकी बॉडी है वो थोड़ी सी पहले के कंपैरिजन में लाइट फील करने लग जाती है। और चूँकि बॉडी लाइट होती है तो आप तरह तरह की चीज़ें जो आप अपने क्राउन से जो आप रिसीव करते हो, तो उससे आपको तरह तरह की एनर्जी रिसीव होती है और आप सिर्फ रिसीव ही नहीं करते हो, उसकी हलचलों को आप अपनी पूरी बॉडी में महसूस भी कर सकते हो। और इसके फलस्वरूप अब आप सेल्फ लव की स्थिति में आ जाते हो। तो पॉइंट नंबर 12 मेरा यहाँ पे ये था। पॉइंट नंबर 13 फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 13 में हम लोग बात करेंगे, आपको डेजावू इफेक्ट फील होने लग जाता है। जी हाँ, ये डेजावू क्या है? डेजावू का मतलब, और आप लोग कई बार इसे एक्सपीरियंस भी कर चुके होंगे अगर आप सच में एक स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने एक्सपीरियंस पूछे हैं और ये मेरे खुद के साथ हुआ है। डेजावू का मतलब होता है कि कभी कोई ऐसी घटना स्थिति आपके सामने आ जाएगी या फिर कोई प्लेस पे जा करके या किसी वस्तु को देख करके आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ पल के लिए अतीत में पहुंच चुके हैं। मतलब कि ये सारी घटनाएं पहले दोहराई जा चुकी है। ये जिस प्लेस पे मैं अभी आया हूँ, यहाँ पे मैं पहले भी आ चुका हूँ, और आप कुछ मिनट के लिए आप कंफ्यूजिंग स्टेट में चले जाओगे। आपका मन, आपकी आत्मा, जहाँ पे आपके सारे डेटा फीड हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, यही कहता है बार बार कि ये सारी एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुकी है, मैं ऑलरेडी इस जगह पे आ चुका हूँ, ये फिर से रिपीट क्यों हो रही है। तो काफी कंफ्यूजन सा स्टेट वो होता है, बट फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो डेजावू की स्थिति आपको देखने के लिए मिल सकती है, ये भी एक कॉमन पॉइंट है। पॉइंट नंबर 14 फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 14 में बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि आप जो पहले लाइफ जी रहे थे, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा के स्टेज में था या आपके में उस चीज़ का परसेंटेज कम था, इससे मैटर नहीं करता है। मतलब आपके जो ऊपर का सेल है वो निकलने लग जाता है और आप जो हो वो एक रियल सेल्फ में मास्क फ्री लाइफ जीने लग जाते हो। मतलब आप एक्चुअली में जो हो अंदर से, वो आपको दुनिया के सामने एक मुखौटा लगा के रहने की, एक ऐसी मास्क वाली लाइफ लगा के रहने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आप जो हो आप वही प्रेजेंट करते हो दूसरे के सामने। मतलब कोई आवरण आपके फेस पे नहीं होता है और ना ही आपको वैसे लोग पसंद आते हैं। आप इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये सामने वाला इंसान जो है वो थोड़ा सा लाइक कि अंदर से कुछ और है और ऊपर से वो कुछ और बन के दिखा रहा है आपको। तो आप वो भी डिटेक्ट कर लेते हो और आप खुद सबसे पहले एक मास्क फ्री लाइफ जी करके रियल सेल्फ में लाइफ को जीने लग जाते हो। मतलब कि आप अपने सोल के प्योर से प्योरेस्ट लेवल की आपकी शुरुआत जो है वो वहीं से स्पिरिचुअलिटी में एंटर होने के साथ ही स्टार्ट हो जाती है, यानी कि सोल का प्यूरिफिकेशन। अब गाइस पॉइंट नंबर 15 की बात करते हैं, जो कि आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। इस जर्नी में आने के बाद जो चीज़ें होती है वो है कि जो ईगो इंसान में एम्बेडेड होता है 3D पे, वो धीरे धीरे करके आपकी ईगो के जो लेयर्स हैं वो ख़त्म होने लग जाती है। एक तो कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। तो क्योंकि ये जर्नी ही है ईगो डेथ की और सोल इवोल्यूशन की, यानी कि अपने सोल को प्योरेस्ट वर्जन में हायर लेवल पे लाने की। तो एक तो कुछ भी नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे करके आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर जो एक 3D मटेरियलिस्टिक की या जैसे 3D पैटर्न्स होते हैं अर्थ पे, तो वो उनसे आप थोड़े से भिन्न होने लग जाओगे। आपकी ईगो की डेथ धीरे धीरे करके ग्रेजुअली होने लग जाएगी। तो ऐसा भी इसमें होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लास्ट पॉइंट नंबर 16 की बात करूंगी और इसके साथ ही वीडियो को एंड करूंगी। क्या है वो? तो इस जर्नी में आने के बाद ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि आप एक अच्छे एडवाइजर बनने लग जाओगे। लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे, लोग आपकी बातों को और आपसे एडवाइस लेना पसंद करेंगे। ऑटोमेटिकली लोग आपसे कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसके पीछे क्या रियलिटी है, इसके पीछे क्या मतलब एक्चुअली रीज़न है, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एक वास्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। तो वो किसी दूसरे वीडियो में मैं कवर करूँगी। अभी के लिए बस आप इतना ही जान लीजिए कि वो इंसान एक एडवाइस देने के लायक हो जाता है और साथ ही साथ लोग खुद ब खुद खींचे चले आते हैं उसके पास।
और इतना ही नहीं, उस स्पिरिचुअल इंसान की ऑरा इतनी अच्छी और प्योर हो जाती है कि उनकी ऑरा में इतना मैजिक होता है कि लोग उससे कनेक्शन और पीस महसूस करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहीं पे मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग सच में अध्यात्म के इस जर्नी में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जर्नी में एंटर कर चुके हो, तो डेफिनेटली इस सारे पॉइंट्स में से कोई ना कोई पॉइंट तो आपके साथ, या मैं तो कहती हूँ कि बहुत सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट करेंगे ही। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि इसमें से कितने सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट हुए, या किस तरह की अलग सी एक्टिविटी आपके जर्नी में आपके साथ हो रही है। तो मिलती हूँ गाइस बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।